नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। भगवान पर भरोसा करने वालों का एक दिन हमेशा उनको अच्छा फल मिलता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। माता रानी कई समस्याओं और परेशानियों से हमें बचाती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। तभी हमें एहसास होता है कि सच में भगवान होते हैं और वे हमारी मदद भी करते हैं। ये तीन बड़ी शक्तियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यदि इनसे विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आपको पहले इन्हें पहचानना होगा। ध्यान रखें कि दिव्य शक्तियाँ सीधे आपके सामने प्रकट नहीं होती हैं, इन्हें पहचानना होता है। इनके कुछ खास संकेत होते हैं जिन्हें पहचान कर ही हम जान पाएंगे कि ये शक्तियाँ कौन सी हैं और आप इनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं। इससे आपके जीवन के कष्ट कम होंगे और जीवन आपका सुंदर होगा, सुखमय होगा। वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर इन दिव्य शक्तियों का हाथ होता है। अब आप भी ऐसे विशेष व्यक्ति बन चुके हैं। हम इस वीडियो में आपको ऐसे गुप्त तथ्य बताएंगे जो कि आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है और लोग इन्हें आसानी से नहीं समझते हैं। हम दिन रात मेहनत कर आपके लिए बेहतरीन ज्ञान लाते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कृपया आप वीडियो को अंत तक देखें। कृपया आप वीडियो को एक बार जरूर देखें। हमें पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में अद्वितीय बदलाव आएगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके सोच में जरूर परिवर्तन होगा। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो बातें हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं वे सरल नहीं हैं। हम पूरी तरह से साक्ष्य प्रदान करेंगे और तथ्यों की गहराई को समझाएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि आप इस जानकारी से कैसे लाभ उठा पाएं और अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। हम जानते हैं कि इस समय आप कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी समस्याओं का खुलासा कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं करना आता। आप अपनी कठिनाइयों को खुद तक सीमित रखते हैं और लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसी तरह से आपके दुखों का दूसरों कोई अनुभव नहीं लगा पाता है और कोई भी आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाता है। आपके दिल में अक्सर एक ख्याल आता है, काश कोई ऐसा होता जो आपकी भावनाओं को समझ पाता और आपको हिम्मत दे पाता। आपकी सच्चाई यह है कि आपको ज्यादा मदद की जरूरत नहीं है, बस आपकी मनोबल बढ़ जाए। अब आप इस वीडियो को देखिए जो आपके हर सवालों का जवाब देगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें। वीडियो देखने से पहले पूरी श्रद्धा विश्वास से आप माता रानी का जयकारा लगाएं और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माँ काली कृपा करो, ये कमेंट में जरूर लिखें क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। हम आपके लिए बेहतर जानकारी प्रदान करने वाले हैं और उसमें दिन रात हम लगे रहते हैं और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हमारी एकमात्र अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा यही निवेदन है कि आप हमारे प्रयासों को समझें और हमारे चैनल को समर्थन दें। दोस्तों, एक बड़ी शक्ति आपके घर आने वाली है। कल ये 3 कार्य भूलकर भी मत करिएगा, नहीं तो जीवन भर पछताते रह जाइएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह 3 शक्ति आपके घर आने वाले हैं। अगर आप यह 3 में से आप कोई कार्य भूलकर भी कर लेते हैं, फिर आपसे बड़ा कोई मूर्ख और बदनसीब कोई नहीं होगा। हम यह बात आपको जरूर कहेंगे। इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा और इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा 3 कार्य भूलकर भी आपको नहीं करना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको यह बता दें, अगर 3 में से आप कल एक भी गलती और अगर एक भी कार्य कर जाती हो, इसका बहुत बड़ा नुकसान भी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यह बड़े कोई देवता जो आपसे नाराज हो जाएंगे। फिर आप चाहे कितना भी प्रयास कर लोगे, तुम्हारा नसीब दोबारा नहीं चमक पाएगा। यह मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी गलती वह यह है, आप इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही होगी, तुम हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देख पाती हो और आपको कुछ समझ में नहीं आता है और नतीजा यही निकलता है कि आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी को फलदायी नहीं होता है। आप बहुत अधिक प्रयास कर लेते हो फिर भी आपका कुछ नहीं हो पाता है और होगा भी कैसे जब तक आप गलतियों को नहीं सुधारेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हम जानते हैं कि आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। पहले तो यह दिव्य शक्ति कौन है और यह कहाँ और किस रूप में वह हमें मिलने वाली है। आखिरकार वह कौन सा 3 काम है जो हमें कल नहीं करना है
ऐसे कुछ सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा इंतजार करिए, इसका भी आपको पूरी तरह जवाब मिल जाएगा। लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं और अन्य जल को भी त्याग देते हैं। यहाँ तक कि लोग लंबे व्रत भी रखते हैं और इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह खुशनसीब ही होता है जिसे पुण्य प्राप्त हो जाता है। और आप पुण्य प्राप्त करने के लिए इतना जरूर करेंगे, हमें इस बात का भरोसा है। तो कमेंट बॉक्स में आप सच्चे भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, जानते हैं कल क्या होने वाला है आपके साथ। आपके मन में यह चिंता जरूर ही रहता है कि हमारे किस्मत में ही दुख क्यों लिखा है, क्यों पैसों की तंगी ही हमेशा लगा रहता है, क्यों हम हमेशा खुश नहीं रह पाते हैं, क्यों हमारे ही जीवन में बार बार कष्ट आता रहता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ये खुशी की बात है कि अब वह समय, दुखों से भरा हुआ समय बीत चुका है और एक खुशहाली जीवन जीने के लिए आपको भी मौका मिल रहा है। तो कल भोलेनाथ आपको अपना रूप बदलकर आपके घर आएंगे और आपसे आपके जीवन का फैसला वह खुद ही करेंगे कि आपको सुख मिलेगा या दुख। अर्थात कल तुम्हारे सुख दुख का फैसला होगा जब भोलेनाथ आपकी परीक्षा लेंगे। तो आपकी नीयत को देखकर जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कौन सी देवी हैं, कब आपका किस जगह आके परीक्षा ले सकती हैं, कोई नहीं कह सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शक्ति है ये आपको ठीक कल दोपहर पौने तक आप दर्शन दे सकती है। 1:30 तक दर्शन देगा और इसे भी आपकी परीक्षा भी लेंगे। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि कल कहीं भी आप जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कल के दिन अगर आप कहीं भी जाते हैं किसी काम को भी लेकर, तो राह चलते या अपने घर में ही या अपने घर के बाहर अपने द्वार पर खड़े साधु संत के रूप में, कोई भी व्यक्ति या बूढ़ी औरत के रूप में अगर कोई व्यक्ति आपको बाहर दिखाई पड़ता है तो आप समझ लीजिए कि कोई भगवान ही है, आपको रूप बदल के दर्शन देने आ गए हैं, आपकी परीक्षा लेने आ गए हैं और तुरंत इनको आपको आदर सम्मान उनका करना है। अगर वो आपसे कुछ मांगते हैं तो आपको दान देकर उनको खुश करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर वो आपसे खुश हो गए और आपको आशीर्वाद दे दिए तो समझ लीजिए कि आपकी बिगड़ी बन जाएगी, क्योंकि इसी रूप में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी परीक्षा लेने आ रही हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो 3 काम है आप लोगों को नहीं करना है कल के दिन। इनमें से कोई भी एक काम अगर आप भूल कर भी कर दोगे तो आपके जीवन काल में ये खुशी का पल भी गायब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जानने का समय आ गया कि वो 3 काम कौन सा है। किसी भी प्राणी का, सांप, बिच्छी, बिल्ली, कौवा, कुत्ता, कोई भी प्राणी हो उसका नुकसान आपको नहीं करना है, मारना पीटना आपको बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु हो, अगर ऐसा करोगे आप तो बहुत पछताओगे और भोलेनाथ भी आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। और साथ ही दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कहीं भी किसी के ऊपर गुस्सा करके आपको गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, किसी के ऊपर भी। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, कोई कुछ भी कहे, कितना भी आपको उत्सुक क्यों ना कर दे, परंतु आपको गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गाली गलौज करने से आपका भाग्य खराब हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के जुबान पर हमेशा गाली गलौज होता है उनके जीवन में बहुत कष्ट होता ही होता है और दुख परेशानियां घेरी रहती हैं और वह हमेशा ही चिंता में डूबे रहते हैं और उनका बुढ़ापा भी बहुत दिक्कत से कटता है। बुढ़ापे में वो कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करते हैं, इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम यह बात जरूर ही कहेंगे, पर आखिरी जो गलती है उसको ध्यान से सुनिएगा, जिसे आपको नहीं करना है उसके बारे में वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। उसके पहले आप जान लीजिए आखिर इस देवता के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको किस प्रकार से लाभ प्राप्त होगा, किस तरह से आपकी धीरे धीरे दुख तकलीफ मिट जाएंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये समय किसी नए कार्य में सफलता मिलने से आप काफी ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। किसी कार्य को लेकर आप किसी चिंता में पड़े हुए हैं तो वह कार्य आपका बनता हुआ आप दिखाई पड़ रहा है। अगर इस समय आप किसी कार्य को शुरू करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं, उनमें भी आपको काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। जैसे पैसों की समस्या थी वो धीरे धीरे करके अब समाप्त हो जाएगी। यश में आपको अधिक क्षेत्रों से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। यानी कि हम आपको बता दें कि लाभ के लिए आपको एक क्षेत्र में नहीं, आप अलग अलग क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रुका हुआ पैसा है
तो भी आपको मिल सकता है, वह चाहे आपका पेमेंट हो या किसी को उधार दिया हुआ पैसा हो। आज दिन की शुरुआत आपको इसी खलबली के साथ हो सकता है, यानी कि कोई आपको शुभ समाचार दिन की शुरुआत में ही मिल सकता है, जिससे कि आपका पूरा दिन खुशियों से भर जाएगा। यस में आप किसी अपने मित्रों के साथ मजाक मजाक में भी चैलेंज कर पाएंगे, यानी कि कुछ अटपटांग हरकतें भी आप कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। आपके मन में काफी खुशी महसूस होगी। दोस्तों, आपको ये बात बता दें कि आज की भागदौड़ जिंदगी में आपके कामों में ही अधिकतर बीत जाएगा। बचा हुआ थोड़ा समय भी आप घर के साफ सफाई, घूमने फिरने में ही व्यतीत कर देंगे, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी बात है। इससे आपको अच्छा महसूस होगा, आपके जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। घर में चल रहे आपसी तनाव से आपको अब मुक्ति मिलेगा और काफी खुश आपके परिवार के सभी सदस्य रहेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलेंगे तो आपके लिए ही दिन बढ़िया रहेगा और आने वाला समय भी बढ़िया रहेगा। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर भी आपको तनाव हो सकता है और ये तनाव काफी भारी रूप भी ले सकता है। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो आपको शुभ समाचार मिलने वाला है, उसे सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। ढोल नगाड़ा बजाकर आप नाचने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी बड़ी और भयंकर शुभ समाचार आपको मिलने वाली है। इसके लिए आपको कुछ बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना होगा। तभी दोस्तों, आपको अगले 24 घंटों के अंदर आपको ये 5 बड़ी खुशी मिलेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो में बताई गई आप सभी बातों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको ये 5 बड़ी खुशखबरी मिलकर ही रहेगी और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपको इसको पहले आपको कहीं से भी नहीं मिला होगा और न कभी किसी को और को ऐसी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, अभी तक आपने अपनी जिंदगी में जितनी दुख तकलीफें झेले हैं, उतना ही ज्यादा अब आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, आप अपने दुश्मनों से भी सावधान रहें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने दुश्मन को, आसपास जो आपके दुश्मन हैं, आप उनसे थोड़ा सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। आपकी खुशियों को किसी ने बांध दिया था। आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती थी। आप जितना धन कमा के लाते थे, उसमें से थोड़ा सा भी धन आप भविष्य के लिए नहीं बचा पाए थे। आप एक तरफ से धन अर्जित करके लाते थे, दूसरी तरफ से चला जाता था, चाहे वो किसी बहाने से हो। और ऐसी भी समस्या अभी भी आपके जीवन में चल रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी पधार चुकी है। आप धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अब आपकी किस्मत 1000 गुना तेज चमकेगा। अब आपकी किस्मत एक लंबी छलांग मारेगी। ऐसी खुशखबरी आपको अचानक दोस्तों मिलेगी कि आप भगवान को धन्यवाद देते हुए नहीं थकेंगे। दोस्तों, आखिर आपका छुपा हुआ दुश्मन कौन है और उस दुश्मन का क्या नाम है? तो दोस्तों, आप हो जाइए सावधान। इन 5 लोगों से आप जितने दूर रहेंगे, उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। ये 5 जो दुश्मन आपको बर्बाद करने पे हमेशा तुले रहते हैं, आपको हमेशा परेशान किए रहते हैं, आपके ऊपर बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं और बड़ी बड़ी प्लानिंग भी कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर सके। दोस्तों, आपकी जिंदगी में ये 5 लोग कदम कदम पर आपको धोखा देंगे। दोस्तों, मेरी बात मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। दोस्तों, जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, आपको कितना परेशान कर रहे हैं, ये आपको जानकारी भी नहीं है। आप इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि आपके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, ये आपके जो 5 दुश्मन हैं, ये आपके पिछले जन्म के दुश्मन हैं। ये लोग आपसे बदला लेने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि आप थोड़ा अपने दुश्मनों से सतर्क रहें, उनसे सावधान रहें, ना कि आपको डराने के लिए। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जिस व्यक्ति पे देवी देवता का आशीर्वाद होता है या उनका हाथ होता है, तो उसको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार आपके ऊपर कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना हुआ है। तो आप, हमारे प्रभु श्री राम की हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, आपका दुश्मन आपको बर्बाद करके रख देता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो हनुमान जी आपके घर में चुप कर बैठे हुए हैं और आपकी रक्षा करते रहते हैं। अब आपको दुश्मन से थोड़ा सावधान रहना होगा। आप अपने दुश्मनों से सतर्क रहना होगा। दोस्तों, आप अपने दुश्मनों से सावधान रहिएगा और अपने कार्य में जुटे रहिएगा और अपने कार्य को
लक्ष्य बनाकर करिएगा। अगर आप उसको कर नहीं पाएंगे तो आप एकदम से टूट जाएंगे और लोग भी आपके बारे में गलत गलत बोलेंगे। इसलिए दोस्तों, जो करना है अपने लक्ष्य पे डटे रहिए, उसको करके दिखाइए। आप पहले से किसी को कुछ मत कहिएगा कि हम ये कर